Hello everyone, welcome to your class. Students of class 9, today we are going to discuss poem number 8 of your book Beehive on killing a tree. बच्चों, आज हम आपकी poem number 8 on killing a tree डिस्कस करेंगे. This poem is about cutting trees. ये poem जो है वो पेड़ काटने को लेकर के है, पेड़ों को जो हम काटते हैं. एंड द पोएट इज़ वेरी सेंसिटिव, और पोएट जो है वो बहुत सेंसिटिव है. ही वॉन्ट्स टू टेल अस इवन इफ़ यू कट अ ट्री, अगर आप एक पेड़ को काट देते हैं तो वो पेड़ मरता नहीं है, बिकॉज जहाँ से आपने उसे काटा है वहीं से धीरे धीरे उसकी ब्रांचेस उगने लगती हैं एंड वो पेड़ फिर से उग जाता है. एंड देन ही गोज़ इन डिटेल, वो पूरी की पूरी डिटेल्ड प्रोसेस बताते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स इन किलिंग अ ट्री, कि अगर आप सिर्फ एक पेड़ को काट देते हैं उससे वो मरता नहीं है. एक पेड़ को मारने में और भी चीज़ें और भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. His purpose is to sensitize people, to make them feel emotional that a tree is also a living being and we should not cut it. चलिए स्टार्ट करते हैं. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. अब पहले मैं आपको इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट मीनिंग्स बता दूं, देन इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी. जैब जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, जैब इज़ सडन रफ ब्लो, एकदम से जो कुल्हाड़ी से हम हिट करते हैं. एंड लेप्रस हाइड क्या है, डिसकलर्ड बार्क, यानी कि जो पेड़ों का जो मेन बार्क है, जो उसका जो ट्रंक होता है वो डिसकलर्ड है, कहीं से लाइट कहीं से डार्क ब्राउन. हाइड मीन्स जो है योर स्किन, and leprous means suffering from leprosy. In this disease the color of your skin gets discolored and becomes patchy. बच्चों, जो लेप्रेसी होती है, जो कोढ़ की बीमारी होती है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्किन का कलर जो है वो जगह जगह से उस पर जो है पैचेस बन जाते हैं, डिस्कलर्ड हो जाता है, उस पर पैचेस बन जाते हैं, धब्बे धब्बे से हो जाते हैं. तो यही बात जो है यहाँ पर भी इन्होंने जो है इसको पेड़ से कंपेयर करा है. जो पेड़ का जो ट्रंक है इज़ अ लेप्रस हाइड, बिकॉज उसकी स्किन का कलर पैची पैची सा हो रहा है, जैसा कोई इंसान का हो जाता है जब वो लेप्रेसी से सफ़र होता है. स्प्राउटिंग मीन्स ग्रोइंग, स्प्राउटिंग का मतलब ग्रोइंग से होता है. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. पोएट कहते हैं कि एक पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है. अगर आप सिर्फ एक बार अपने नाइफ से के साथ या फिर अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसको जैब करेंगे, ब्लो करेंगे, हिट करेंगे, तो उस पे तो वो जो पेड़ है वो मरता नहीं है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, स्प्राउटिंग लीव्स. अब वो बता रहे हैं कि पेड़ को उगने में बहुत वक्त लगता है. धीरे धीरे धरती के अंदर से न्यूट्रिशंस लेके, मिनरल्स लेके ये पेड़ इतना विशाल या इतना बड़ा बनता है, तो अर्थ की चेस्ट में से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेकर धीरे धीरे पेड़ एक छोटे से पौधे से बड़ा होकर इतना बड़ा पेड़ बन जाता है. और वो कितने सालों तक सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, हवा पानी लेता है और अपनी इतनी मोटी ट्रंक बनाता है जिसमें से छोटे छोटे जो हैं छोटे से पत्ते निकलते हैं. और सो दिस इज हाउ इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो फॉर अ ट्री. एक पेड़ को उगने में बहुत समय लगता है, ठीक है ना. और इतना समय लेकर के जब एक पेड़ फाइनली तैयार होता है, यहाँ पोएट ने हमें वो बताया है. सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it. No, so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. Hack का means to cut roughly by striking heavy blows. जोर जोर से कुल्हाड़ी की ब्लोज मार मार के उसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट देना. That is called hack and chop. ब्लीडिंग बार्क का मतलब है जब पेड़ के तने में
से वो जो सैप निकलता है, सैप मीन्स जब आप पेड़ को काटते हैं तो उसकी तने में से जो है एक लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड जो है उसे सैप कहा गया है, और वो लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ बहता है, निकलता है। सो पेड़ यहाँ पे जो है उसको ह्यूमन से कंपेयर किया गया है पोएट के द्वारा कि जब आप किसी इंसान को मारते हैं तो उसकी बॉडी में से ब्लड निकलता है। इन द सेम वे जब ट्री को कोई कट करता है तो उसमें से लिक्विड दैट इज सैप निकलता है, वो पेड़ का खून होता है। हील इज टू रिकवर एनी इंजरी, ट्विक्स मीन्स छोटी छोटी टहनियाँ, ब्रांचेस, बोज मीन्स ब्रांचेस, मिनिएचर मीन्स वेरी टाइनी और स्मॉल। इन दिस स्टैंजा पोएट कहते हैं सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट। मीन्स अगर सिंपली आप पेड़ को हैक करें, उसे हिट करें, उसके टुकड़े काट दें, उससे पेड़ मरेगा नहीं, क्योंकि जो उसकी बार्क में से ब्लीड हो रहा है, जो सैप निकल रहा है, वो धीरे धीरे हील हो जाएगा, वो जख्म धीरे धीरे भर जाएगा, और वहीं से ये जो जगह है जहाँ से आपने पेड़ को काटा है, यहीं से दोबारा से छोटी छोटी टहनियाँ उगने लगेंगी, ठीक है ना। और अगर आप उनको नहीं काटोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो टहनियाँ बड़ी हो जाएंगी और एक दिन वो भी पेड़ बन जाएंगी। सो हेयर द पोएट इज टेलिंग दैट इफ़ यू सिंपली चॉप द ट्री इट विल नॉट kill the tree. He says that killing a tree is quite bit different from cutting a tree. Although you will cut a tree from one point, but that what will happen after some time. तो यहाँ पर जो पोएट है वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक पेड़ को काटना और एक पेड़ को मारने में बहुत अंतर है। पेड़ को काटना जो है उससे आपका पेड़ मरता नहीं है, क्योंकि पेड़ को मारना जो है पेड़ को काटने से थोड़ा डिफरेंट है। आप एक पेड़ को एक पॉइंट से काट देंगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगी उसकी। द सैप विच इज कमिंग आउट ऑफ द ट्री दैट वुड हील with the passage of time, and then small tiny branches will start coming out growing from that place. अब वो जो सैप था जो पेड़ से बाहर निकल रहा था वो उसके जख्म को जो है हील कर देगा समय के साथ साथ, और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी टहनियाँ बाहर निकलने लगेंगी उस जगह से। एंड इफ़ यू विल नॉट कट देम देन वन डे विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज ब्रांचेस विल अगेन ग्रो इनटू बिग। और फिर जो है पैसेज ऑफ टाइम के साथ, समय बीतने के साथ जो है ये क्या होंगी, ये टहनियाँ जो हैं फिर से एक बड़े से पेड़ में तब्दील हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग, पुल्ड आउट एंटायरली out from the earth cave, pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. तो अब यहाँ पर जो आपके डिफिकल्ट वर्ड है, एंकरिंग अर्थ, ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ। बच्चों पेड़ जो है ना वो ज़मीन पर खड़े होते हैं अपनी जड़ों की मदद से, जो उनकी जड़ें जो मिट्टी को, धरती को होल्ड किए हुए हैं उसकी मजबूती से जो है पेड़ खड़े रहते हैं। हेयर द अर्थ इज़ डूइंग अ वर्क ऑफ एन एंकर, यहाँ पे अर्थ जो है वो एंकर का काम कर रही है। एंकर का मतलब क्या होता है, समथिंग जो पकड़ के रखने में जो है हेल्प करता है, आपको टाइटली पकड़ने में हेल्प करता है। पोएट कह रहे हैं पेड़ की जो जड़ें हैं वो अर्थ के अंदर घुसी हुई हैं, उनकी मदद से पेड़ खड़ा रहता है और वो एक एंकर का काम करती है। स्नैप्ड आउट मीन्स चॉप्ड आउट, पकड़ के जड़ से उखाड़ देना। अब यहाँ इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं व्हाट रियली हैज़ टू बी डन टू किल अ ट्री। यहाँ पोएट बता रहे हैं कि एक पेड़ को मारने के लिए आपको आखिरकार क्या करना चाहिए।
व्हाट आर द एक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू किल द ट्री? कौन से एक्शंस की जरूरत है एक पेड़ को मारने के लिए? ही सेज द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। धरती के अंदर से जो पेड़ की जड़ें हैं, जिन्होंने पेड़ को मजबूती से धरती के साथ बांध के रखा हुआ है, एक एंकर की तरह उन्हें बाहर पकड़ रखा है, बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप पेड़ को मारना चाहते हैं तो आपको उस पेड़ को अपरूट करना पड़ेगा, उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। रस्सियों से पकड़ के आप इसकी जो जड़ें हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा, पूरा का पूरा आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ के अंदर एक खाई कवेटी बन गई है जिसके अंदर पेड़ की जड़ें अच्छे से फिक्स हुई हैं, वहाँ से आपको इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। वो कह रहे हैं ये जो जड़ें हैं पेड़ की, ये सफ़ेद रंग की और गिलगिली सी होती हैं। ये पेड़ का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा है। ये बहुत सालों तक हमसे छिपा हुआ होता है, क्योंकि ये धरती के अंदर होता है, हमें दिखती नहीं है ये जड़ें, लेकिन ये रूट सी ट्री का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है। एंड जब आप इस पेड़ की जड़ को बाहर निकालेंगे तभी पेड़ आपका मरेगा। और लास्टली, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। अब स्कॉर्चिंग और चोकिंग का मतलब क्या है? द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड। जब आप पेड़ को जड़ से उखाड़ देंगे उसके बाद जो वो सूखेगा धूप में। अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं जब आप एक पेड़ को अपरूट कर देंगे उसके बाद क्या होगा? पेड़ धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। जब वो अर्थ से डिटैच हो जाएगा, जब उसे न्यूट्रिएंट्स मिलने बंद हो जाएंगे, तब क्या होगा? तब उसका डाइंग प्रोसेस शुरू होगा, उसका मरने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगेगा। धूप और हवा जब उस पर पड़ेंगी तो धीरे धीरे उसका रंग ब्राउन होता जाएगा, वो हार्ड होता जाएगा, ट्विस्ट होता जाएगा, विदर करता जाएगा। विदर मीन्स मुरझाना। पेड़ फाइनली मरेगा। ओनली आफ्टर अपरूटिंग द ट्री विल स्लोली डाई। यानी कि जब आप पेड़ को जड़ से उखाड़ेंगे उसके बाद ही धीरे धीरे करके पेड़ मरेगा। तो बच्चों, थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स द रीडर्स द ट्रीज डू नॉट किल द ट्रीज, दे आर लिविंग बींग्स टू एंड सेंसिटिव। उनमें भी जान होती है और वो ये सब बताते हैं, बोलकर हमें वो सब ये बता करके जो है बोल करके हमें इमोशनल फील कराना चाहते हैं ताकि हम पेड़ों को मारना बंद कर दें। तो ये आपकी पोएम थी बच्चों। चलिए लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम की बात करते हैं। तो इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, देयर इज़ नो पर्टिकुलर राइम स्कीम इन दिस पोएम। देन आपका नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एंजैबमेंट है। एंजैबमेंट का मतलब होता है व्हेन वन सेंटेंस इज कंटिन्यूड इन 2-3 लाइन्स विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन। जब आपकी 2-3 लाइनें कंटिन्यू हो रही है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के लास्ट में, जैसे आप देखेंगे स्टैंजा 1 में लाइन 2 और 3 है, फिर लाइन 3 और 4 है। 2 और 3 की हम जब बात करते हैं, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। फिर 3 और 4, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यहाँ कॉमा लगा। लाइन 5 और 6 की हम बात करते हैं। इसमें देखिए अब एक सेकेंड बच्चों, ये 5 और 6 जो है यहाँ गलत लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, इसको हटा दीजिएगा। इसमें जो 8 और 9 लाइन है वहाँ पर है, 5, 6 नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, यहाँ पर। देन स्टैंजा 2 की बात करते हैं तो पहली 2 लाइनों में सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। फिर लाइन 3, 4, 5 आप देखोगे,
लाइन 3, 4, 5 नहीं है, ये आपकी 4, 5 एंड 6 है। मैं इसको करेक्ट करके आपके पास दोबारा से सेंड कर दूंगी, इसका PDF बना करके, इस वाले पेज का बच्चों। इसमें जो सेकंड स्टैंजा है उसकी लाइन नंबर 4, 5 और 6 हैं। ये शायद मेरी काउंटिंग मिस्टेक से हो गया है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। फिर उसके बाद में आपकी इसी स्टैंजा की लास्ट की 3 लाइनें, मिनिएचर बोज विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज। इसी तरीके से आप अगले पैराग्राफ में भी देख सकते हो, लास्ट पैराग्राफ में भी हैं कुछ लाइन्स आपकी कंटिन्यू हो रही है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स, यहाँ तक है ये। फिर उसके बाद में देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर, ये 3 लाइन कंटिन्यू हो रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी पूरी पोएम में बहुत सारी प्लेसेस पर जो है एंजैबमेंट है। देन हम बात करेंगे मेटाफर की। मेटाफर आपका जो यहाँ पर यूज़ हुआ है पोएम में वो है एक तो लेप्रासाइड में और ब्लीडिंग बार्क में। मेटाफर क्या होता है? व्हेन कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स, जब 2 चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है लेकिन आप लाइक और एज का यूज़ नहीं करते हैं। कंपैरिजन जो करते हैं आप वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, इनडायरेक्ट होता है। आप उस कंपैरिजन आप जो है उन्हें कंपेयर कर रहे हैं या रिलेट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। जैसे लेप्रासाइड है, यहाँ पे एक ट्री की जो ट्रंक है उसको कंपेयर करा गया है एक लेपर से, ठीक है ना। और जो ब्लीडिंग बार्क है उसको कंपेयर करा गया है ह्यूमन ब्लीडिंग से। जो लिक्विड या सैप है जो कि ट्री की बार्क से निकल रहा है उसको ह्यूमन ब्लड से कंपेयर किया गया है। देन अगला आपका एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोजिंग कनेक्टेड वर्ड, इन क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। जैसे कि ब्लीडिंग बार्क, यहाँ बा साउंड रिपीट हो रही है। वाइट एंड वेट, यहाँ पर आपकी व साउंड रिपीट हो रही है। देन रेपिटेशन आपका जो है पुल्ड आउट, ये पुल्ड आउट जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है सॉरी, ये आपका 3 बार रिपीट हो रहा है स्टैंजा नंबर 3 में। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।